ओम शांति जी। मेरा नाम लवली है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे भाई से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। तो जब मैं उसके फ्यूनरल में जा रही थी तो रास्ते में ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे एंग्जाइटी का अटैक आया, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, तो उसके फ्यूनरल में नहीं जा पाई। मगर 2-4 दिन में ही जब मुझे होश भी नहीं रहता था, मेरी हालत कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी। तो जब मुझे होश भी नहीं रहता था तो वो मेरे सपने में आया और सपने में आके अपनी फ़ोटो से बाहर निकलता है वो, और बाहर निकल के उससे मैंने पूछा, भैया आप ऊपर कैसे गए, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे बोला कि लवली ये सब हमें बताने की परमिशन नहीं है, मगर मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और मैं एक लाइट की दुनिया में रहता हूँ। मीन्स नरक जो है, नरक ये धरती है, ऊपर जो है वो स्वर्ग है, वहाँ शांति है, वहाँ कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। वहाँ पे वो दुनिया इतनी प्यारी है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्टडीज करने जाते हैं और हम एक क्लास पास कर लेते हैं तो दूसरी क्लास में अपग्रेड होते हैं, वैसे ही हम इस जीवन में आए हैं अपनी परीक्षा, अपना उद्देश्य पूरा करने, अपने कर्मों को सही करने के लिए। तो हमें अपने कर्म को ठीक करना है ताकि हम जब ऊपर जाए तो हमें वो जिंदगी के फैसले ना लेने पड़े। मीन्स हमें इतना अपने लिए कठिन जीवन ना चुनना पड़े। तो हमें अपने कर्म सबसे सही करने, किसी से नफरत ना करे और गुस्सा अपने अंदर का ख़त्म करना ज़रूरी है सबसे पहले। तो भाई आया और इतना बोल के, और मुझसे उसने बोला कि तूने अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है, सबने अपने आप को संभाल लिया मगर एक तू है जो अपने आप को संभाल नहीं रही, तेरे को अपने आप को खुद को संभालना पड़ेगा। तो उसके कहने के बाद मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि हाँ वो जहाँ भी है सुखी है, खुश है, ठीक है। नहीं तो पहले मैं उसके लिए दिन रात रोती रहती थी, दिन रात। मगर जब वो चला गया तो थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ा सा बदलाव आया, मैं ठीक हुई थोड़ा सा, तभी मैं उसकी 13वीं में जा पाई। तो ऐसे वो मुझे सपने में बार बार आता है, मुझे हिम्मत देता है, मेरी खुशियों में शामिल होता है, ठीक है। मगर मुझे स्ट्रांग बनाया उसने। पहले मैं आत्माओं से बहुत डरती थी, भूत प्रेत से डरती थी, तब तक मुझे ना परमपिता परमेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था इसलिए। मगर जब से मेरे भाई की डेथ हुई है और उसने मुझे आके समझाया है, मुझे बार बार हिम्मत जब देता है, तो मुझे उनका प्रभु का कॉन्सेप्ट समझ आया। उसके बाद मेरा डर जो था अंदर का आत्माओं के लिए, वो बिल्कुल निकल चुका है। तो आप भी, अगर आपके अपने कोई हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके कोई भी अपने, वो अगर सपने में आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें हिम्मत देने आते हैं, वो हमारी परेशानी को दूर करने आते हैं। और अगर आप उनके वियोग में विलाप करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो उनको बहुत हर्ट होता है, उनको वो बहुत तकलीफ होती है। वो चीज़ देख के उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तो वो ऊपर नहीं जा पाते, वो अपनी आगे की यात्रा भी नहीं कर पाते। आत्माओं को तो अपनी आगे की यात्रा करनी है ना, तो इसके लिए उनको जाना पड़ता है। मगर जब तक अगर उनकी फैमिली उनके विलाप में रो रही है, दुखी है, बहुत ज़्यादा बार बार याद कर रही है, तो वो देख के उनको भी तकलीफ होता है। वो चाहते हैं हमारे सपने में आना, हमें बताना खुशी खुशी। मगर अगर आप खुश हैं तो वो आपके सपने में आएंगे सच्चे दिल से, अगर आप चाहोगे। मगर खुश रहना पड़ेगा उसके लिए, आपको दुखी ना रहिए। आप किसी की भी डेथ हो जाती है आपके रिलेटिव की, तो आप दुखी मत रहिए प्लीज़, क्योंकि उनको देख के भी हमें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो अपनी आगे की यात्रा नहीं कर पाते। सेकंड इंसिडेंस मैं आपको जो बताऊंगी मेन जो है वो ये है, कुछ दिन होली के दिन, कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं ऊपर पशु पक्षियों को खाना डालने गई थी ऊपर टेरेस पे, तो एक चील ने मेरे सर पे पंजा मारा आके। और जब चील ने पंजा मारा तो मुझे नेगेटिविटी, वैसे बोलते हैं कि चील अगर पंजा मारता है तो डेथ हो जाती है कुछ दिनों में उस व्यक्ति की। तो मैंने किसी से भी पूछा भी था कि डेथ का, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर और सिम्टम्स आपको दिखते हैं डेथ के तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, मगर इसका हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं अगर आपको डेथ के और कोई सिम्टम्स नहीं दिखे हैं।
तो मेरी आदत है कि मैं रात को अपने मार्गदर्शक आत्मा के लिए लेटर लिख कर सोती हूँ। जब भी सोती हूँ तो मैं एक लेटर लिख के सोती हूँ। मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरा जो दुख होता है, मेरा जो खुशियाँ होती है, मैं उनको सब लिख के सोती हूँ। और वो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो रात को सोने से पहले सच्चे दिल से आप अपने मार्गदर्शक से क्वेश्चन कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने भी उस दिन रात को ये लिखा, प्रभु आज मेरे साथ ये हुआ है, तो आप मुझे गाइड करिए और सपने के थ्रू आप मुझे बताइए कि ये मेरे लिए पॉजिटिव संकेत है या मेरे लिए नेगेटिव संकेत है। और मुझे वो सपना याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सपने भूल जाते हैं। हाँ जी, तो मैं सोई हूँ जब, तो मुझे कोई सपना नहीं आया। 5 बजे के अराउंड मेरी नींद खुली और मैंने तब फिर से बोला, हे मेरे मार्गदर्शक आत्मा, मुझे सपना नहीं आया, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या है, वो साइन क्या है जो उन्होंने, चील ने मेरे सर में पंजा मारा है, या मेरी डेथ होने वाली है, या कुछ और है। तो मेरी उस टाइम नींद लग गई। और जब मेरी नींद लगी है तो मेरा भाई मेरे सपने में आया और उसने पूरे फ्लोर पे, पूरी दीवारों पे उसने कैंडल्स ही कैंडल्स, और इतने प्यारे प्यारे कैंडल्स उसने लगाए हैं जैसे इस दुनिया में है ही नहीं वो कैंडल्स। लाइटें जो होती है दिवाली वाली, उसने वो लाइट्स लगाई, पूरी रोशन ही रोशन कर दिया हर जगह उसने। मतलब ज़मीन को भी पूरा रोशन कर दिया, पूरी दीवारों को भी रोशन कर दिया। कुछ टाइम उसने मेरे साथ स्पेंड किया खुशी खुशी। और जब वो जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे। और मैंने उससे बोला, भैया मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बोला रोते हुए, लवली तेरा जाने का अभी समय नहीं आया, तुझे अभी यहीं रुकना पड़ेगा। और उसने इतना बोला और मुझे किस किया और वो चला गया। मैं जब सुबह उठी हूँ मैं इतनी खुश थी कि मुझे मेरे मार्गदर्शक ने, मेरे प्रभु ने मुझे सपना दिया, और वो सपना मुझे बिल्कुल याद है अच्छे से। तो अगर आप सच्चे दिल से परमपिता परमेश्वर से आप आग्रह करेंगे, उनसे बोलेंगे कि हाँ आपके ये पूरी होनी चाहिए, तो वो पूरा होगा, बिल्कुल होगा। और ये नहीं है कि अगर कोई हमारा जिसकी डेथ हो जाती है तो सिर्फ हमारे सपनों के थ्रू ही आते हैं, वो और भी बहुत चीजों के थ्रू आते हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि वो अगर इस जन्म में चले गए हैं तो अगले जन्म में हमसे नहीं मिलेंगे। हमारा हर जन्म में उनसे किसी ना किसी तरह का कनेक्शन रहता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी और रूप में आएंगे वो हमसे मिलने के लिए, मगर वो आते ही हैं। तो आप प्लीज अफसोस मत करिए। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज ब्रह्म कुमारी में आके आपके सामने ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। मैं एक्चुअली निधि जी हैं, एक उनका चैनल है पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस के नाम से, उनसे जुड़ी हुई हूँ। और उनके थ्रू मैं बीके सोनम जी से जुड़ी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज इस चैनल में आने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर कोई भी ऐसा और इंसिडेंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने किसी जाने के वियोग में अफसोस मत करिए, ठीक है। उनके लिए अच्छा सोचिए, प्रेयर कीजिए, अपने लिए प्रेयर कीजिए, अपने अपनों के लिए प्रेयर कीजिए जो चले गए आपको छोड़ के। वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, अभी नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, मगर ज़रूर मिलेंगे। नमस्ते।